लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से शुरू जो है। विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज हो गई और सदन की कार्यवाही सुचारू चलाने को लेकर ये बैठक सभी दलों की होने वाली है। यूपी बीजेपी विधानमंडल दल की आज ये बैठक होगी। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की ये बैठक है। अब रुक करते हैं जो सबल से खबर है उस पर, जहां पर सबल में आज से 46 साल बाद से बंद पड़े मंदिर में पूजा पाठ शुरू होगी। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक यहां भस्माशंकर का मंदिर बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने रातों रात मंदिर से नया निर्माण हटवाया है, मंदिर को पूरी तरह से कब्जा मुक्त करवाया है, जिसके बाद मंदिर अपने पुराने स्वरूप में दिखाई देने लगा है। सुगंधिले वाले तारी वैभव में ताली पुष्पाणी पूजार्थं प्रातिगृह्यताम्। बोलो हनुमान महाराज की जय। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं घनश्याम, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से ये मंदिर को कब्जा मुक्त कराया गया, बड़ा विडंबना और बड़ा लगता है कि भारत देश में जहां पर सबको समान दर्जा दिया गया है, वहां पर हमारे ही मंदिर को वहां ढांक मूंद के रख दिया गया, जैसे यहां पर कुछ हो ही ना। और जब खुद की मस्जिद पे बात आई तो बवाल और पत्थर चल गए। तो कमाल की बात यह है कि हालांकि इस मंदिर का ठीक है करा दिया गया है, अब पूजा पाठ शुरू हो जाएगी, लेकिन इनकी मानसिकता वहां के रहने वाले लोगों की इसमें समझ में आती है। ये क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि इनकी कोशिश है। देखिए दीपक, बिल्कुल आपने बड़ा सटीक बातें की। अगर हम लोग बाबर की बात करते हैं, हुमायूं की बात करते हैं, औरंगजेब की बात जब करते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग क्यों इतिहास को खोद करके वर्तमान खराब करना चाहते हैं। वो जो आक्रांता थे आकर के भारत में तोड़े फोड़े, सबसे ज़्यादा उन्होंने धार्मिक स्थलों को, हिंदू सेंटिमेंट से जुड़े हुए उस प्रतीकों को तोड़ने का, खत्म करने की कोशिश की, जिससे हिंदुत्व की पहचान होती थी, सनातनियों की पहचान होती थी, भारत की संस्कृति की पहचान होती थी, उसको खत्म किया। जब पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई बाबा, साधु संत या फिर जो भी हिंदू सेंटिमेंट से जुड़े हुए या फिर इसके राजनेता नेता जब भी बात करते हैं, तब इस बाबत लोग बड़ा तेजी से ये बात करते हैं कि आप उन सब सारी बातों को याद करके वर्तमान मुसलमानों को, वर्तमान अल्पसंख्यकों को आप घेर रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। लेकिन जब आप वर्तमान की बात करते हैं, ये कोई बाबर औरंगजेब के वक्त का हालात नहीं है, ये 45-46 साल पहले 1978 के हालात हैं। 1978 में दंगा होता है और वहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं होता है, उस क्षेत्र में वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू होता है, और हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं कि वहां के जो हिंदू है वो तो पलायन करता ही करता है, वहां का जो पुजारी होता है वो भी पलायन कर जाता है। कहाँ गया ये अब आज तक नहीं पता चला, वहां पे ताला लगा दी जाती है। अब एक बात और एक एंगल नया आ रही है कि वहां पे जो ताला लगाया गया है वो हिंदुओं के द्वारा लगाया गया है। क्या ये आप सोच सकते हैं कि किसी मस्जिद में ताला लगा करके बगल में वहां का मुफ्ती और मौलाना 46 साल तक 46 साल से रह रहा हो और वहां पे मस्जिद में ताला लगा हो, वो उस मकबरे में ताला लगा हो, उनके पूजा स्थल पे ताला लगा हो? कितनी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पे मंदिर में ताला लगता है और 46 साल और वहां के मंदिर के अस्तित्व को खत्म किया जाता है। सबसे पहले जो मंदिर का कुआं होता है उस पर रैप बना दिया जाता है, पूरी तरीके से घेर दिया जाता है। उसके बाद उसके चारों तरफ से बैरिकेटिंग के हिसाब से वहां पे दीवार चला दी जाती है। अब वहां पे हिंदू सेंटिमेंट यानी मंदिर का अस्तित्व खत्म। पहले हिंदू का अस्तित्व खत्म, फिर उसके बाद मंदिर का अस्तित्व खत्म। अब 100-200 साल बाद अगर वहां की खुदाई होती तो जिस तरीके से 46 साल बाद ये मंदिर निकला है, उस 100-200 साल बाद कहते कि आप जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। हो ना हो कल के डेट में वहां पे मस्जिद ऊपर बना दिया जाए। जब घर बनाया जा सकता है और जब मुस्लिम सेंटिमेंट के लोग वहां पे, इस्लामिक सेंटिमेंट के लोग वहां पे रह रहे हैं, जाहिर बात है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उस मंदिर पे ऊपर चढ़ करके नॉनवेज खा रहे होंगे। अभी 46 साल से किसी के पूजा स्थल पे जहां पे नॉनवेज पूरी तरीके से हराम कह सकते हैं, वहां पे है, वहां पे आप घर बना करके वहां पे अपनी जीवनचर्या आप निर्वहन कर रहे हैं। और आज जब उसको तोड़ा गया, अब देखिए कितना अप्रत्याशित रहा
कि इस हालात को किसी ने समझा नहीं, इस हालात को किसी ने उजागर नहीं किया। वहां पे अतिक्रमण को लेकर के, एक तो अतिक्रमण, दूसरा वहां बिजली चोरी को लेकर के जब वहां पे पुलिस प्रशासन के यानी डीएम एसपी का काफिला गुजर रहा था तो उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने पूछा यहाँ पे ताला लगा है, बिजली के कई खंभे हैं, तो यहाँ पे क्या है। फिर वहां पे किसी ने कहा कि ये मंदिर है, तब जा करके वहां पे पता चल पाया ये मंदिर घेर करके वहां पे अतिक्रमण किया गया है। अब तब जब यहाँ पे ना कोई सर्वे हुआ, ना ही कोई कोर्ट में अदालती कोई कार्रवाई हुई, जब उसको खोला गया तब पता चला कि यहाँ पे 100-200 साल नहीं, पूरे 400-500 साल पुराना मंदिर का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की। ये बाबर और औरंगजेब के जमाने की बात, हुमायूं के जमाने की बात नहीं है, ये वर्तमान उनके नस्लों की बात है कि इस तरीके के हालात पैदा किए गए। और वहीं पे 1.5 किलोमीटर दूर पे जब हरिहर मंदिर और वहां पे शाही जामा मस्जिद की जब बात हुई तो वहां पे पत्थरबाजी हुई, 5 लोगों की मौत हुई। यह हालात अभी तक वहां पे बेहतर नहीं हो पाए। तो जब आप अपने सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं तो आप आजादी की बात करने लगते हैं, 1992 की बात करने लगते हैं। दूसरे सेंटिमेंट की बात आती है तो तलवार पे नाम लिख करके जो है वहां पे पलायन करवा देते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड है और इस डबल स्टैंडर्ड को कम से कम भारत के लोगों को बदलना चाहिए और डबल स्टैंडर्ड को वन स्टैंडर्ड पे लाना चाहिए। यही कारण है कि संविधान में अनुच्छेद 44 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कॉमन सिविल कोड होना बहुत जरूरी है। अब राजनीतिकरण है कि उसको नहीं किया जा पा रहा है किस तरीके से। इन्हीं सब सारी बातों को लेकर के सिर्फ अल्पसंख्यक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे सेंटिमेंट का जो है आदर किया जाए और दूसरे सेंटिमेंट का अनादर किया जाए, तभी यहाँ पे अल्पसंख्यकों की इज्जत, अल्पसंख्यकों की आजादी की बात हो सकती है। ये ऐसा कतई नहीं है। जहाँ पे बहुसंख्यक का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है वहां पे इस तरीके के हालात है। और ये कोई सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबानी देश का नहीं है, ये भारत का, उत्तर प्रदेश का संभल जनपद का ये तस्वीरें हैं कि कितनी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। अब ऐसे कितनी तस्वीरें दबी हुई है, कितने पूजा स्थलों को, हिंदू सेंटिमेंट से जुड़े हुए स्थलों को इस तरीके से किया गया है। अब ये तो भगवान यानी ईश्वर ही जाने, क्योंकि अब ऐसे कब कहां अतिक्रमण पे कार्रवाइयां होगी, कहां से ये निकलेगा, ये तो भविष्य जानेगा। लेकिन जहां पे मुख्य पूजा स्थल है, जैसे अब हरिहर मंदिर का उल्लेख हर जगह है। अब जामा मस्जिद का उल्लेख अगर देखा जाए तो कुछ सालों से है। अब वहां पे सर्वे होगा, खुदाई होगी, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये तो वर्तमान में साफ हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। वहीं से 1.5 किलोमीटर जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे इस तरीके के हालात बने हुए हैं। हालांकि अब प्रशासनिक अमला की बात करें तो अब प्रशासनिक अमला ने इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि हम इसमें आसपास के नक्शे निकाल रहे हैं, आसपास के घरों का हम नक्शा चेक करेंगे, ये देखेंगे कि इस पे मंदिर परिक्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और दूसरी बात, इससे जुड़े हुए लोगों पे कार्रवाइयां भी करेंगे। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो इसके इतर राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा गई है। देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार हम लोग बाबर और हुमायूं की बात करते करते कहां पहुंच गए हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो वर्तमान स्थितियां बिल्कुल बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक पक्ष की बात करें या फिर अल्पसंख्यकों की बात करें, जब उनके सेंटिमेंट से जुड़ी हुई बातें आती हैं तो आगजनी, पत्थरबाजी, गोलीबारी, प्रशासनिक अमला सब कुछ रोड पे होते हैं। और एक दूसरे घनश्याम, ये कहा जा सकता है कि कुछ ये बाबर के वंशज ही हैं, बदलने की कोशिश होती है। ये बाबर के वंशज ही हैं जो कि ऐसी मानसिकता आज भी रखे हुए बैठे हैं। निश्चित तौर पे। और जब शासन इनका नहीं है तो ये जितना हो सकता है उतना कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मंदिर हो सकता है उतने मंदिर मेटने की कोशिश कर रहे हैं। जितना इनका बस चल रहा है उतनी कोशिश में ये लगे हुए हैं, उसी सोच के हैं ये भी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब से वामपंथी विचारधारा, एक ऐसा विचारधारा उत्तर प्रदेश में पनपा, अब जब धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग कांग्रेस की तरफ रुख किए।
इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने जो इतिहास परोसा और इन्होंने जो वर्तमान में इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं उसमें हिंदू सेंटिमेंट को कहीं रखते नहीं है, और दूसरे सेंटिमेंट में वो संविधान, आजादी और अल्पसंख्यक, सेकुलरिज्म और तमाम उन सब सारी बातों को परोसने की कोशिश करते हैं जिससे उन पे कोई उंगली ना उठाए। नतीजा क्या होता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं और एक अस्मिता ही खत्म करने की कोशिश की जाती है, और वो भी तब जब हिंदू बहुसंख्यक देश की बात हो। तो इस तरीके के हालात वोट बैंक की राजनीति में सदियों से किया जाता रहा है, आजादी के बाद से किया जाता रहा है और यहां तक कि आजादी के वक्त भी किया जाता रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे परिवेश बदल रहे हैं, लोगों का मानसिकता बदल रही है, राजनीति भी बदल रही है। अब इसको किस तरीके से लोग मोड़ेंगे, किस तरीके से लोग आगे लेकर के जाएंगे, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में जहां पे बहुसंख्यकों का हालात देखिए कि अपने वो धार्मिक सेंटीमेंट को लेकर के क्या क्या कर रहे हैं, वो अपने धर्म को लेकर के क्या क्या कर रहे हैं, वहां से पलायन करवा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को कटवा दे रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, वहां के जो दूसरे धर्म के लोग पुजारी हैं। बांग्लादेश के हालात देखिए क्या है, बांग्लादेश जैसे हालत अगर भारत में उत्तर प्रदेश में हो जाए तो जरा सोचिए। कभी ये जरा सोचिए कि बांग्लादेश में एक मस्जिद को बंद कर दिया जाए, वहां पे मुसलमानों को उस मोहल्ले से हटा दिया जाए और वहां पे घर बना करके वहां पे सुअर बाड़ा खोल दिया जाए। ये जरा सोचिए, जरा ये सोच करके ही आप कांप जाएंगे। यहाँ पे वो हालात उत्तर प्रदेश में है, वो हालात भारत में है। इस तरीके के हालात के बीच लोग जी रहे हैं, इस हालात के बीच में लोग सेकुलरिज्म खोज रहे हैं। लेकिन इन सब सारी बातों को एक बायसनेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें सेकुलरिज्म की बात ये होती है कि हमको धर्म मुबारक, आपको आपका धर्म मुबारक, किसी की धर्मस्थली कर्मस्थली को तोड़ करके वहां पे जो है वहां पे अपनी चीजों को इजाद करना, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये आक्रामकता है, ये आक्रमण्य है। और ये इस आक्रामकता आक्रमण्य के पीछे तमाम वो सोच है जो बाबर के अंदर, हुमायूं के अंदर, शाहजहां के अंदर, इन सब सारे लोगों के अंदर। बिल्कुल, हालांकि अलग जांच का विषय है। बिल्कुल घनश्याम, आपने एक चीज कही कि इसमें देखने वाली बात होगी और कितने ऐसे मंदिर हैं जिन्हें बिल्कुल, ये तो चलो ठीक है जीवंत रूप में था, सिर्फ ढका मुद्दा था, बाकी कितने मैट दिए गए, कितने जमीन में मिला दिए गए, वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें विपक्षी पार्टी कैसे आके छाती पीटती हैं, ये भी इसमें बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि वो हमेशा से हमदर्द बनी रहती हैं। उत्तर प्रदेश की स्पेशली कुछ पार्टियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।